ओम गं गणपतये नमः। दुर्गा माता के 9 रूपों में से पहले रूप माता शैलपुत्री के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें हम माता के स्वरूप के बारे में जानेंगे, दूसरा माता का मंत्र जानेंगे, तीसरा माता की कथा जानेंगे, चौथा माता के आयुर्वेद में स्थापत्य को जानेंगे, पांचवा माता के दिन कौन सा रंग प्रयोग में लाएं इसके बारे में विचार करेंगे, और छठा माता की पूजा कैसे करें, सातवां माता को क्या भोग लगाएं, आठवां माता की आरती। तो चलो माता के स्वरूप के बारे में जानते हैं। माता दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिनमें प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का होता है। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जाने जाती हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए माता वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माता सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती और भवानी के नाम से भी जानी जाती है। माता शैलपुत्री संपूर्ण जड़ पदार्थ भगवती का पहला स्वरूप है। पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब शैलपुत्री का प्रथम रूप है। इस पूजन का अर्थ है प्रत्येक जड़ पदार्थ में परमात्मा का अनुभव करना। माता का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। तीसरा माता की कथा। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह फिर भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवदुर्गा आयुर्वेद। एक मत यह कहता है कि ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच में वर्णित नवदुर्गा 9 विशिष्ट औषधियों में से हैं। माता शैलपुत्री आयुर्वेद में हरड़ के रूप में स्थापित हैं। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद का प्रधान औषधि है। यह पथया, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती हैं। प्रतिप्रदा वाला दिन माता शैलपुत्री का होता है और इस दिन पीले रंग का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठा, माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा
में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि माता दुर्गा की पूजा में कर्पूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। माँ शैलपुत्री को क्या भोग लगाएं? मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना गया है। माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुखचंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माता की, जय माता की, जय माता की।